बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 3rd September 2020 and the day is Thursday and students diary is exercise 8.1 full for practice. Students, today we will discuss about unit number 8 linear graphs and their application. इसमें हम लीनियर ग्राफ्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में जो हमारे पास लीनियर ग्राफ, लीनियर मीन स्ट्रेट, और ग्राफ आपके पास एक मैथमेटिकल डायग्राम है जो कि यूज़ होती हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में। ठीक है, अभी आपको अभी हम मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या कहा है, एक तो कहा है कोऑर्डिनेट बताना है आपने। ठीक है, किसका? ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन का इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स गिवन है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपने मेन जो चीज़ इसमें है कि आपके पास जो प्लेन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उसमें से आपने ये जो पॉइंट्स गिवन है आपने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास हैं ये दो एक्सिस होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस हैं इसमें एक्स की सारी वैल्यूज़ लोकेट करते हैं और इसमें वाई की वैल्यूज़ लोकेट करते हैं, और इस तरफ जो है वो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू लोकेट करते हैं और इस तरफ एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लोकेट करते हैं, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस की वैल्यू लोकेट करते हैं और यहाँ से सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लोकेट करते हैं और इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ लोकेट होती हैं। और ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं ये जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई, ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स और वाई एक्सिस का जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इधर भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और इधर भी एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इट्स मीन कि जो इस कोऑर्डिनेट में वैल्यूज़ लाई करेंगी वो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब यहाँ इस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक्स है और ये इसको हम एक्स प्राइम का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं इस एक्सिस पे वो नेगेटिव होती हैं, लेकिन अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती हैं और यहाँ पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। जब भी कोई वैल्यू होगी, कोई पेयर होगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव होगी और सेकंड वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वो हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, और एक बात और जहन में आपने रखनी है कि जब भी कोई पेयर आपके पास गिवन होता है, जब भी ये आपके पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपके पास एक पेयर है, ऑर्डर पेयर है, और ये एक्स और वाई इसमें कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये जो आपके पास पहली वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा वाई की होती है। ठीक है, ये आपके पास मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एक्स और वाई है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, एक्स जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी फर्स्ट वाली वो सारी एक्स की वैल्यू होंगी और जो सेकंड में जब भी पेयर होगा वो आपके पास वाई की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो जब आपके पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आपके पास इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी और ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है इसमें और वाई भी नेगेटिव है, इसलिए ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, क्योंकि इधर एक्स भी नेगेटिव है और इधर वाई भी नेगेटिव है, इसलिए इस वजह से इस थर्ड कोऑर्डिनेट में जितनी भी वैल्यूज़ लाई करेंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, एक्स की भी नेगेटिव होंगी और वाई की भी नेगेटिव होंगी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी दोनों तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी और जब दोनों नेगेटिव आएंगी तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप देखें कि आपके पास यहाँ ये एक्स तो आपके पास पॉजिटिव होता है और लेकिन ये जो ये आपके पास इधर है, इधर जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो इस वजह से। और पहली जो आपके पास क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास क्या है, आपने ग्राफ ड्रा करना है। आपके पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू 2, आपके पास एक्स इज इक्वल टू 2 है, हम वैल्यूज़ ले लेते हैं वाई की। ठीक है, कि ये हमारे पास -2 -1 0 1 2 हमने खुद से सपोज कर लेंगे कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और कुछ
पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा से, ठीक है। जब आपके पास गिवन नहीं होती एक वैल्यूज़, अगर वाई की वैल्यूज़ गिवन है तो एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़, वाई की इक्वेशन गिवन है तो एक्स की वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी, तो आप एक्स की वैल्यू जो है वो आप सपोज कर लोगे, तो इस तरह से कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लोगे और कुछ आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लोगे, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू मैंने लिखी -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। अब वाई की वैल्यू तो हमने ये ले ली, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है वो 2 ही है, वो 2 ही रहेगी, ठीक है। वो हमने लिख लिया, हमने अब टेबल बना लिया, ठीक है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है एक्स = 2 का। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लोकेट की, ठीक है। एक्स एक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक्स और सिर्फ एक्स प्राइम, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई प्राइम, और ये ओरिजिन है, यहाँ पे लिख लें 0 और 0 है आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब वाई की वैल्यूज़ मैंने ली हुई थी 1 2 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरफ सॉरी वाई की वैल्यू 1 2 3 इधर भी मैंने लोकेट कर ली, -1 -2 -3, ठीक है, वो तो ले लिया। अब ये देखें कि जब आपके पास वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 थी, तो एक्स की वैल्यू तब भी आपके पास 2 थी, ठीक है, जो आपके पास टेबल है। तो वाई की 1 और मैंने पॉइंट लगाया एक्स की 2। जब वाई की 2 थी तो भी एक्स की 2 थी, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग गया। जब वाई की 3 थी तो भी एक्स की 2 थी, यहाँ पे पॉइंट लग गया। जब वाई की -1 थी तो भी एक्स की वैल्यू 2 ही थी, वो यहाँ पे पॉइंट लग गया। फिर इस तरह से आप वाई की -2 है तो एक्स की तो वैसे ही 2 है, वो यहाँ पे वाई की -3 होगी तो एक्स की भी आपके पास 2 ही रहेगी, ठीक है। तो इन जब पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लें तो फिर आप इन सब से मिला के आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन आपके पास बन गई है, ये x = 2 का ग्राफ शो हो गया। जब ये आपके पास इस तरह से आएंगी ना वैल्यूज़, आपके पास x = 2 x = 4 x = 1, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। y = 2 y = 3 y = 5 -5 जो भी आएगा वो आपके पास इस तरह से एक्स एक्सिस की आपके पास ऐसे आ रही है ना, तो वाई एक्सिस की अगर या पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो इस तरह से आपके पास यूँ नीचे आएंगी, लेकिन आपके पास वाई एक्सिस की आपके पास क्या होंगी, यूँ आ जाएंगी, ठीक है। वैल्यू आपके पास ही मैंने मिस्टेक लिख दी है, वो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी और सेकंड आपके पास क्या होगी, वो आपके पास नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो फर्स्ट है और एक्स इसमें पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये जो आपके पास क्या है, ये वाई की वैल्यू है और ये नेगेटिव है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। अब ये देखें -4 और 3 है, एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू 3 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू आप सिंपल ये देखें आपके पास क्या आई है, नेगेटिव आई है। तो जब फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव आई है इट्स मीन कि वो या तो लाई करेगी सेकंड में और या लाई करेगी थर्ड में, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ही फर्स्ट और वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। अब दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो आपने लिख दिया कि -4 और 3 जो है वो लाई कर रहा है इन सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये आपको बेशक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था। आप डायरेक्ट बेशक लिख सकते हैं कि -4 और 3 जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब एक क्यू पॉइंट था -5 और -2, इसमें दोनों वैल्यूज़ फर्स्ट नेगेटिव थी, सेकंड भी नेगेटिव है, तो थर्ड ऐसा क्वाड्रेंट में जिसमें दोनों वैल्यूज़ है वो नेगेटिव होती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने लिख दिया कि -5 और -2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है y = 3x, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास क्या, यहाँ पे मैंने सपोज कर ली, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास y = 3x का है, तो x की वैल्यू मैंने ले ली पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ले ली, ठीक है। 3 पॉजिटिव ले ली, 3 नेगेटिव, और दरम्यान में मैंने 0 ले लिया, ठीक है। अब बारी बारी x की वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट की जब 0, x की वैल्यू 0 पुट की तो y = 3 और 0, 3 0 0, तो x की 0 पुट की तो y की भी 0 आ गई, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने x की पुट की 1, तो y की वैल्यू x की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा। फिर x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 2 6, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9। इसी तरह से आपने नेगेटिव भी जब रखनी है तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -3, -2 रखेंगे तो -6, -3 रखेंगे तो -9 आ जाएगी, ठीक है। अब आप टेबल बना लें, टेबल बनाएंगे तो आपके लिए वो वैल्यूज़ लोकेट करना आसान होगा। टेबल जब मैंने बनाया तो x की जब 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 आई थी, मैंने दरम्यान में लिख दिया 0 और 0, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ आप इस तरफ लिखेंगे और पॉजिटिव इस तरफ।
जब x की मेरे पास आई थी 1 तो y की भी क्या आएगी, 3 1 जा 3 आएगी। x की 1 आई तो x के टेबल कॉलम में मैंने लिख दिया 1, y की आई थी, x की जब 1 पुट की थी तो y की 3 आई थी, इसलिए 1 के नीचे मैंने y की लिख दी 3। x की जब 2 पुट की थी तो y की 6 आई थी, तो x की 2 पुट की तो मैंने y की जगह पे 6 लिख लिया। इस तरह से x की 3 तो 9 आई थी y की, x की 3 और y की 9। इसी तरह से जब -1 पुट की तो माइनस वाली वैल्यूज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राफ लोकेट किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने भी पूरे पेज का ही ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपने तो ग्राफ पेपर यूज़ करना है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे मैंने टेबल में गिवन था ना वैल्यू, सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ लोकेट कर लें। आप ये देखें कि एक्स की वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, 3 तक जा रही हैं, ठीक है, और वाई की वैल्यूज़ मैक्सिमम कहाँ तक जा रही हैं, 9 तक जा रही हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू 3 तक इधर यहाँ पे मैंने लिख ली, ये आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये एक्स है, ये एक्स बार, यहाँ पे वाई और ये वाई बार है, ठीक है। और इधर पॉजिटिव लिख ली मैंने और यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिख दी। अब वाई की वैल्यूज़ 9 तक थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो 10 तक मैंने लिख दिया, ताकि हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो इसमें आ जाएँ जब हम ग्राफ बनाएं तो, ठीक है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप स्केल लेंगे, कोई भी आप स्केल लें, आप 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, या जब आप पहले आप मैं बता देती हूँ स्केल से आपको, ठीक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे तो सारे सबका जो डिफरेंस है ना वो सेम लेना है। अब ये नहीं कि आप 1 सेंटीमीटर पे 1 लिखें और आगे 2 सेंटीमीटर पे 2 लिखें और 3 सेंटीमीटर पे 3 लिखें। अगर 1 सेंटीमीटर के बाद आपने 1 लिखा है तो 1 सेंटीमीटर के बाद ही आप 2 लिखेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर के बाद ही 3 लिखेंगे। इसी तरह से ये वाला और ये वाला जो स्केल है वो आपने इक्वल लेना है। पूरे एक्स एक्सिस पे सेम स्केल आएगा और इधर से वाई एक्सिस पे आपने सेम स्केल लेना है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों का सेम होना ज़रूरी नहीं है, पूरे एक्स एक्सिस पे आपका स्केल सेम होना चाहिए और पूरे वाई एक्सिस पे आपका स्केल सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने एक तो जब लिया है तो देखें मैंने एक लाइन छोड़ के 2 लिखा है, फिर मैंने एक लाइन छोड़ के 4, एक लाइन छोड़ के 6, एक लाइन छोड़ के 8, फिर एक लाइन छोड़ के मैंने यहाँ पे जो है वो 10 मेंशन किया है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ पेपर लें तो उसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि उसमें स्केयर्स बने होते हैं। अगर आप 5 स्मॉल स्केयर के बाद 1 लिख रहे हैं तो अगले 5 स्मॉल स्केयर के बाद 2 लिखेंगे, अगले 5 स्मॉल स्केयर के बाद 3 लिखेंगे, और इसी तरह यहाँ पे अगर आप 1 बिग स्केयर के बाद 2 ले रहे हैं तो फिर अगले 1 बिग स्केयर के बाद आप 4 लिखेंगे। ये नहीं कि एक में 1 बिग स्केयर का डिफरेंस ले लें और एक में जो है वो स्मॉल स्केयर का डिफरेंस ले लें, ठीक है। और जब मैंने वैल्यूज़ लोकेट कर ली, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़, नीचे जो है वो मैंने नेगेटिव वैल्यूज़, और इधर एक्स की पॉजिटिव और इधर एक्स की नेगेटिव ले ली। अब जो हमारे पास टेबल था उसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास, आप यहाँ से लोकेट करना शुरू करें, यहाँ से कोई आपके पास, मैंने लिया 0 0 से, ठीक है। सबसे पहले मैंने 0 0 ले लिया, मेरे पास ये पॉइंट आ गया 0 और 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ 0 होती हैं, एक्स की भी 0 और वाई की भी 0, ये जो ओरिजिन है, ठीक है। ये उसके बाद आपके पास क्या है, मैंने ली एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 3, एक्स की 1 थी और वाई की 3 थी हमारे पास, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 यानी कि 1 और वाई की 3, सब मैं इसको ऊपर लेके गई हूँ। एक्स की 1 से पॉजिटिव 1 था और वाई की देखें 2 और 4, इसके मिड में 3 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 लिया, 1 और 3, ठीक है। आगे था 2 और 6, तो एक्स की जब 2 ली तो मैंने यहाँ से ऊपर लेकर गई, और वाई की 6 थी तो ये 6, एक्स की 3 और वाई की मेरे पास 9 थी, ये टेबल से एक्स की 3 और वाई की मेरे पास 9 थी, तो एक्स की 3 और वाई की 9 ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद -1 एक्स की थी मेरे पास और वाई की -3। अब एक्स की -1 और वाई की -3, अब ऊपर नहीं जाना, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वाई यहाँ पे नेगेटिव है, -1 और यहाँ ये -2 और -4 के दरमियान -3 आएगा, तो यहाँ से ये एक पॉइंट आ गया -1 और -3, ठीक है। फिर -2 और -6 था, तो ये -6 और -2, तो ये -2 और 6 लिख लिया। -3 था मेरे पास और यहाँ पे मैंने लिख लिया 9 से मेरे पास आ गया, ये 10 से ऊपर -3 और -9 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जो है ना वो आपने मैच कर देंगे, मैंने आपकी आसानी के लिए नहीं किया कि अगर मैं मैच करती तो आपको फिर ये समझ ना आती, ठीक है। अब इसके बाद अब ये यहाँ से जो आपके पास शुरू हो रहा है 3 9 2 और 6 1 और 3, ये है ना, यहाँ से आप ये ड्रा करना शुरू करोगे, लाइन स्केल रख के, ठीक है। ये पॉइंट आया था, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ ये पॉइंट आएगा और फिर नीचे आपके पास, तो ये एक यूँ स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी, तो ये आपके पास क्या है, एक लीनियर ग्राफ ही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एक लीनियर में स्ट्रेट ही होता है ना, तो ये लीनियर ग्राफ आपके पास एक बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ग्राफ बन जाएगा। अब इसी का 14 पार्ट है, 3x - 2y + 1 = 0। अब आपने
सोच रहे होंगे कि इसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है, या आप एक्स की वैल्यू सेपरेट कर लें या आप वाई की। मैं एक बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास था 3x है, ठीक है। तो 1 और 2y को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो 2y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और +1 इक्वल के उधर जाके -1 हो जाएगा, 2y -1 आ जाएगा। 3x है मेरे पास, तो दोनों तरफ मैंने 3 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2y -1/3 आ गया, ठीक है। और इधर से मैंने y की वैल्यू निकाली। एक वैल्यू आप निकालें, या x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। अब जब मैंने x की वैल्यू निकाल ली, अब मैंने क्या करना है, ठीक है। अब मैंने इसी तरह से y की वैल्यू लेनी है, कुछ पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव ले लें, 3 नेगेटिव ले लें, वही -3 -2 -1 और 0 1 2 3, ठीक है। आप वैल्यूज़ लेके इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में टेबल बनाया था, इसी तरह से टेबल बना के फिर आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये जो लाइंस गिवन है आपके पास इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसके पार्ट्स हैं नीचे, इसमें लाइंस गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। सबसे पहले x + 2 = -1, ये आपके पास एक लाइन गिवन थी। आपने इसमें से क्या किया, x की वैल्यू निकाली, +2 है इक्वल के उधर जाएगा -2, -1 -2 हमारे पास आ गया -3 आ गया, ठीक है। x = -3 आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे ना, आप अपनी आसानी के लिए रफ वर्क में आप क्या करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, वाई की तो वैल्यूज़ नहीं है, तो आपको पता है कि वाई की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, -1 -2 लें, एक्स की वैल्यू तो क्या होगी, -3 होगी। और यहाँ पे 1 2 3 जब आप ड्रा करोगे तो यहीं पे कहीं आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा, थोड़ा पीछे, एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी, -3। जब आप इसको यूँ ड्रा करोगे तो आपको, अब आप ये देखें कि ये किसके पैरेलल है। पैरेलल मीन्स कि बिल्कुल इसके आपके जो सामने आपके पास लाइन आ रही है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन जब हमने ड्रा की है, ये x = -3 की, ये किसके पैरेलल आ रही है, ये बिल्कुल y के पैरेलल आ रही है, ठीक है। इसके पैरेलल ना, y एक्सिस के, x एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, x एक्सिस के पैरेलल होती तो इस तरह से होती। अब ये y एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो हम ये लिखेंगे कि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। जस्ट आपने ये मेंशन कर बताना है कि ये x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के। अब जो इसका 5th पार्ट है, 2x - 2y, 5 पार्ट है, 2x - 2y = 0 है आपके पास, -2y इक्वल के उधर गया, +2y हुआ तो 0 + 2y 2y आ गया। 2 डिवाइड करें तो x = y या 2x = 2y लिखें। अब यह जो आपके पास लाइन है, इसमें x की भी वैल्यू, इसमें ये बता रहे हैं कि x और y इक्वल हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, अब जब हम इसको, तो आप कैसे वो करेंगे कि इसमें तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की 1, x की 2 लेंगे तो y की 2, मतलब ये जो भी वैल्यूज़ लेंगे तो इक्वल आ रही हैं। तो इस वजह से ये जो लाइन है, ये ना तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, ना ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आप इस तरह से इसको लोकेट करें तो x की 1 y की 1 x की 2 y की 2, तो ये इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास कहा है कि ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही। सिंपल आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपके पास x की वैल्यू सिर्फ प्योर x की वैल्यू आ रही है तो वो y एक्सिस से पैरेलल होगी, और अगर प्योर y की वैल्यू सिर्फ आपके पास आ रही है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड c बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है m और c की, और क्या करना है, इन द बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म। आप अब वो कह रहे हैं कि वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करें कि इनको किस फॉर्म में लेके, y = mx + c की फॉर्म में लेके, जो आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको आप इस फॉर्म में लिख के m और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब आपके पास ये इसका एक सी पार्ट था, 3x + y - 1 = 0 था, ठीक है। अब मैंने y = यानी कि y को आपने सेपरेट करना है इसमें। अब y, अब 3x है तो 3x इक्वल के उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, और -1 इक्वल के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब y = -3x + 1 आ गया। अब अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें आप, अब जब इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो एम एक्स था, तो x की जगह पे आया, तो m की जगह पे -3 आया था, तो हम ये कहेंगे कि m की जो वैल्यू है वो -3 है, और +c था तो यहाँ पे +1 आया था, यानी कि c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। m = -3 आ गया और c = 1 आ गया इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन लाइन और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट 2 और 3 गिवन है, आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पॉइंट था हमारे पास 2 और 3। मैंने कहा बताया था आपको ये एक ऑर्डर पेयर है, इट्स मीन कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो है वो 3 है, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है और y का 3 है। अब ये मैंने ठीक है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, जहाँ पे x आया वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया और जहाँ पे y आएगा वहाँ पे 3 पुट कर दिया। x की जगह मैंने 2 पुट किया, y की जगह पे 3, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व किया, 4 + 1 5 माइनस 3 आपके पास आया 2। 2 जो है वो आपको पता है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन कि ये जो पॉइंट है आपके पास वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। तो मैंने लिया सो द पॉइंट, अब बेशक आगे पॉइंट लिखा है 2 और 3 डू नॉट लाई ऑन लाइन, कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे जो है वो लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड भी तो इट्स मीन कि ये लाई कर रहा है, तो आपने लिख देना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। शुक्रिया।